Our frequency domain concept, time and frequency domain, composite signal frequency, fundamental and harmonic, spectrum and bandwidth. एंड उसके बाद हम इसका डिस्कस करेंगे डाटा रेट एंड बैंडविड्थ, और उसके बाद जो है वो डिजिटल वर्सेस एनालॉग सिग्नल के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारे पास टॉपिक जो है फ्रीक्वेंसी डोमेन कंसेप्ट है कि एनालॉग सिग्नल इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। कि एनालॉग सिग्नल जो होते हैं किसी भी फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो एक बेस्ट एग्जांपल हो सकती है, क्योंकि हमारे पास जितने भी एनालॉग के सिग्नल्स होते हैं उनको हम एक वेव फॉर्म के अंदर, एक साइन वेव की फॉर्म के अंदर जो है वहाँ पे रिप्रेजेंट करवाते होते हैं, और फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारी साइन वेव के अंदर यहाँ पे रिप्रेजेंट होती है। तो इसी तरह से जैसे हम अगर डिजिटल कंपोनेंट्स की हम डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे भी हमारे पास सिग्नल जो है वो डिस्क्रीट लेवल के अंदर यहाँ पे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास जो सिग्नल होते हैं वो यूजुअली मेड अप ऑफ मैनी फ्रीक्वेंसीज। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज हो सकती हैं, और हम एनालॉग सिग्नल्स को उन मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज के अंदर रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, और उसको हम कहते हैं ये हमारे पास एज आ जो फ्रीक्वेंसीज हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, उनको हम एज आ साइन वेव कहते हैं। यहाँ पे आपको टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन नज़र आ रही है, जहाँ पे आपके सामने जो है ये टाइम डोमेन है, स्पेसिफिक टाइम है 5, और ये एक सेकंड के अंदर जो है वो हमारे पास यहाँ पे उसका टोटल टाइम है, और फ्रीक्वेंसी है हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि फेज इसका 0 है, फ्रीक्वेंसी कोई नहीं है, तो इसका टोटल टाइम जो है 5 है, लेकिन क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी है नहीं है, या सिग्नल विद फ्रीक्वेंसी 0, क्योंकि 0 है इसलिए हमारे पास यहाँ पे उसकी वेव जो है वो साइन वेव की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जो नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है कंपोजिट। कंपोजिट कहते हैं हम दो को, यानी कि ऐसी चीज या ऐसी वैल्यू जो दो चीजों का कॉम्बिनेशन हो, उसको हम कहते हैं ये हमारे पास एज अ कंपोजिट कहलाती होती है। तो समटाइम ऐसा होता है कि सिंगल फ्रीक्वेंसी साइन वेव इज नॉट यूजफुल इन डाटा कम्युनिकेशन। समटाइम ये होता है कि एक सिंगल फ्रीक्वेंसी जो होती है डाटा कम्युनिकेशन के अंदर अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रही होती, तो इस तब हमें क्या करते हैं, we need to change one or more of its characteristics to make it useful। तो हम उसको यूजफुल बनाने के लिए उसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को ऐड कर देते हैं। जब हम उस कैरेक्टरिस्टिक्स को ऐड कर देते होते हैं तो उसके जो मीनिंग होते हैं फ्रीक्वेंसी के वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। तो कंपोजिट सिग्नल को हम फर्दर जब हम डिस्कस करते हैं तो इसके अंदर यहाँ पे दो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं, एक हमारे पास है फंडामेंटल, और दूसरी चीज़ है हमारे पास यहाँ पे हार्मोनिक्स। तो फंडामेंटल क्या है? फंडामेंटल साइन वेव इज द वन दैट हैज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड द बिगेस्ट एम्पलीट्यूड। कि ऐसा वेव जिसके अंदर हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो होती है वो लोएस्ट होती है, और एम्पलीट्यूड जो होता है वो हमारे पास यहाँ पे हाईएस्ट होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ लो है और एक चीज़ हमारे पास यहाँ पे हाई है। तो फ्रीक्वेंसी के जो हमारे पास साइन वेव हैं वो हमारे पास लोएस्ट होती हैं, और जो एम्पलीट्यूड होता है जो उस फ्रीक्वेंसी का, उस किसी भी वेव का, साइन वेव का, वो उसका हाईएस्ट पॉइंट जो है, जिसको हमने पहले भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसको हम कहते हैं हमारे पास एज एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो जब हम हार्मोनिक्स को डिस्कस करते हैं, आर द मल्टीपल्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। हार्मोनिक्स जो होते हैं वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मल्टीपल होते हैं। कैसे? टाइम पीरियड ऑफ टोटल सिग्नल इज इक्वल टू द टाइम पीरियड ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्योंकि मल्टीपल होते हैं हार्मोनिक्स के अंदर, इसका मतलब है मल्टीपल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज मौजूद होती हैं, कोई एक फ्रीक्वेंसी मौजूद नहीं होती। मल्टीपल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज मिलती हैं तो हमारे पास एक हार्मोनिक्स बनता है, और फिर हम उसको जब रिप्रेजेंट करवाते हैं तो हम उसके टोटल पीरियड ऑफ जो है वो टोटल सिग्नल के हिसाब से, टाइम पीरियड ऑफ टोटल सिग्नल के हिसाब से उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करवाते होते हैं। आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी है और एक ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर टू फ्रीक्वेंसीज हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक एंड हो रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास यहाँ पे कम है फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड कम है, यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। इसका मतलब है ये लो फ्रीक्वेंसी है, और यहाँ पे हमारे पास हम देख सकते हैं यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी है। तो हम फिर क्या करते हैं, इसका एक कंपोजिट सिग्नल बना देते हैं, और कंपोजिट सिग्नल के अंदर आप देख सकते हैं कि इन दोनों को मिक्सअप करके जो है ये मल्टीपल है दोनों का। इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज है, फंडामेंटल 1, फंडामेंटल 2, इसको हम फिर क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो ये हमारे पास जो है ये एक हार्मोनिक बन जाता है, जिसको हम कहते हैं ये हमारे पास ऐसा हार्मोनिक है। उसकी एग्जांपल उसके अलावा आपके पास यहाँ पे आ सकती हैं। देखिए यहाँ पे आपको टू वेव नजर आ रहे हैं, एक ये आपको सिंगल वेव है, एक सेकंड के अंदर ये कंप्लीट हो रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपको यहाँ पे स्मॉल फ्रीक्वेंसी वेव नजर आ रही है। इसका मतलब है कि ये फ्रीक्वेंसी लो है, और यहाँ पे आपके पास बैंडविड्थ जो है
वो आपके पास यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रही है। आप यहाँ पे इसको फिर जो है वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपके पास हाईएस्ट पॉइंट है फ्रीक्वेंसी का, हाईएस्ट एम्पलीट्यूड है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जो फ्रीक्वेंसी नज़र आ रही है ये यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे नज़र आ रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक ही साइकिल है जो कि यहाँ पे इसको कंप्लीट कर रहा है। इसका मतलब है कि जब फिर अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी लो हो जाए, एम्पलीट्यूड हाई हो जाए, तो फिर हमारे पास मल्टीपल होते हैं, दोनों को हम दोनों को मिला देते हैं तो हमारे पास जो है वो कंपोजिट सिग्नल बन जाता है। यहाँ पे आप उसको डिफरेंट एग्जांपल्स के अंदर देख सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक हमारे पास बिग लाइन है, एक बिग फ्रीक्वेंसी है, एक साइकिल के अंदर यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, और यहाँ पे ये मल्टीपल साइकिल के अंदर जो ये कंप्लीट हो रही है। तो इसको जब हम मिलाएंगे तो ये हमारे पास ऐसा कंपोजिट सिग्नल बन जाएगा। यहाँ पे आपके पास जो है वो फर्दर भी इसके एग्जांपल यहाँ पे मौजूद हैं, आप इनको यहाँ पे देख सकते हैं। ये है फर्स्ट एंड फिफ्थ हार्मोनिक्स, और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास अदर हार्मोनिक्स भी मौजूद हैं, इसके एग्जांपल्स को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास स्पेक्ट्रम एंड बैंडविड्थ है। स्पेक्ट्रम क्या है? जी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, दैट इज सिग्नल स्पैन फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम। हमारे पास फ्रीक्वेंसीज की रेंज है यहाँ पे हमारे पास सिग्नल जो है वो मिनिमम टू मैक्सिमम की तरफ जाते हैं, यानी कम से सिग्नल से ज़्यादा सिग्नल की तरफ जाते हैं। तो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं, ये हमारे पास एज अ स्पेक्ट्रम कहलाता है। इसी तरह एब्सोल्यूट बैंडविड्थ हमारे पास कहलाती है। विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रम, जो स्पेक्ट्रम की टोटल विड्थ है उसको हम कहते हैं हमारे पास एज अ एब्सोल्यूट बैंडविड्थ कहलाती होती है। और इफेक्टिव बैंडविड्थ कौन सी होती है? जो है ऑफन जस्ट बैंडविड्थ, जिसको हम सिंपली कह सकते हैं, जिसके गेज ज़्यादा हो, जहाँ से आपके पास जो डाटा रेट हो वो ज़्यादा वहाँ से ट्रांसफ़र हो सके, कम्युनिकेट हो सकते हैं। हम कहते हैं वहाँ पे हमारे पास जो बैंडविड्थ जो होती है ज़्यादा होती है, तो हमारी कम्युनिकेशन भी जो है वहाँ पे एज अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन यहाँ पे कहलाती होती है। तो उसके यहाँ पे एग्जांपल हैं कि एक जो ह्यूमन वॉइस है उसकी जो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है, रफली फ्रीक्वेंसी है, वो 300 हर्ट्ज होती है, और जो मैक्सिमम होती है वो हमारे पास 300-400 होती है, हर्ट्ज होती है। अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें, बैंडविड्थ कैलकुलेट करना चाहें, इसका मतलब है हमारे पास 3100 हर्ट्ज जो है वो बैंडविड्थ इसके अंदर होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास डाटा रेट एंड बैंडविड्थ है। अभी जैसे मैं आपको डिफाइन कर रहा था कि हमारे पास जो डिफरेंट कम्युनिकेशन मीडियम यूज़ किए जाते हैं कम्युनिकेशन के लिए, जैसे हम कहते हैं गाइडेड मीडिया के, अगर हम एग्जांपल लेते हैं, कोएक्सियल केबल है, ट्विस्टेड पेयर केबल है, या हमारे पास फाइबर ऑप्टिक्स केबल है। जिस केबल की बैंडविड्थ ज़्यादा होगी उसका जो डाटा रेट है वो हमेशा ज़्यादा होगा, और जिस बैंडविड्थ जिसकी जो है वो वायर की, या जिसको कम्युनिकेशन मीडिया कहते हैं, या जिसको हम कहते हैं जी गेज जिसकी कम होगी, हमारे पास डाटा जो है उसी हिसाब से यहाँ पे कम ट्रांसफ़र होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास हाईएस्ट एम्पलीट्यूड है, और यहाँ पे बैंडविड्थ जिसकी ज़्यादा होगी डाटा ज़्यादा अमाउंट में जो है वो ट्रांसफ़र होगा, यहाँ पे कम होगी हमारे पास डाटा कम अमाउंट के अंदर ट्रांसफ़र होगा। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एनालॉग सिग्नल्स कैरिंग एनालॉग एंड डिजिटल डाटा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एनालॉग सिग्नल डायरेक्टली जो है कम्युनिकेट हो रहे हैं, एनालॉग सिग्नल के अंदर टेलीफोन जो है उसको सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे डिजिटल डाटा है, और हर सिस्टम्स के अंदर, और जितने डिजिटल सिस्टम है उसके अंदर जो मॉडेम यूज की जाती है। मॉडेम स्टैंड फॉर मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। डाटा डिजिटल से एनालॉग में जब कन्वर्ट करना हो, एनालॉग से जब डिजिटल में कन्वर्ट करना हो, तो उस पर्पज़ के लिए मॉडेम का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे एनालॉग सिग्नल की रिप्रेजेंटेशन है कोडिक के अंदर, और डिजिटल डाटा की रिप्रेजेंटेशन जो है आपको यहाँ पे इस साइड के अंदर नजर आ रही है। ये आपके पास यहाँ पे अगेन एग्जांपल है, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। उसके अलावा डिजिटल सिग्नल की रिप्रेजेंटेशन है, सिंपल है। ऊपर जो है आप जो है 1 है, नीचे 0 जो है वो आपके पास डाउन है। कंजेक्टिव 1 भी हो सकते हैं, और कंजेक्टिव भी जो है हमारे पास 0 भी हो सकते हैं। तो ये हमारे पास एक सिंगल 1 है या एक सिंगल 0 है, इसको हम कहते हैं ये 1 बिट इंटरवल है, या 0 जो है ये एक 1 बिट इंटरवल है, 1 बिट जिसको हम कह सकते होते हैं। तो डिजिटल वर्सेस एनालॉग सिग्नल यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, ये आपको यहाँ पे बिट पैटर्न नजर आ रहा है, 1 1 की फॉर्म के अंदर है। इसी तरह से आपको 0 और 1 की फॉर्म के अंदर यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और जो आपके पास एनालॉग सिग्नल होते हैं वो हमेशा आपको एक वेव की फॉर्म के अंदर, जिसको हम साइन वेव कहते हैं, उस फॉर्म के अंदर आपको यहाँ पे नजर आ रहे होते हैं। तो एनालॉग और डिजिटल ट्रांसमिशन के अंदर 4 यहाँ पे पॉइंट्स हैं। डाटा, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि डाटा और सिग्नल जब भी ट्रांसफ़र होते हैं उसको पहले जो है ट्रांसमिट करना पड़ता है। डाटा जो है हमारे पास कुछ डिजिटल फॉर्म में हो सकता है, हमारे पास टेक्स्ट हो सकते हैं, कुछ मीनिंग फॉर्म के अंदर हो सकता है। सिग्नल जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा हो सकती है। सिग्नल हम कहते हैं फिजिकल प्रोपगेशन ऑफ सिग्नल अलोंग सूटेबल मीडियम, किसी सूटेबल मीडियम से जो आपके पास फिजिकल प्रोपगेशन जाती है, सिग्नल जाते हैं, उसको हम सिग्नलिंग कहते हैं। उसके अलावा हमारे पास ट्रांसमिशन है। ट्रांसमिशन का मतलब है कम्युनिकेशन ऑफ डाटा बाय प्रोपगेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ सिग्नल, कि हमारा डाटा जो होता है वो हमेशा ट्रांसमिट होता है किसी भी
जो है वो सिग्नलिंग मीडियम के थ्रू जहाँ से सिग्नल आ रहे होते हैं, अगर सिग्नल नहीं आ रहे होते तो हमारी ट्रांसमिशन जो है यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पा रही होती। तो एनालॉग ट्रांसमिशन की जब हम बात करते हैं, हमेशा इन द फॉर्म ऑफ वेव जो है वो डाटा कम्युनिकेट होता है, कंटिन्यूस डाटा होता है। यहाँ पे आपके पास कंटिन्यूस जो है वो हम प्रॉपर्टीज को कहते होते हैं। लेकिन समटाइम ये होता है जैसे डिस्टेंसेस बढ़ते जाते हैं, एनालॉग सिग्नल जो है वो ऑटोमेटेड होना स्टार्ट हो जाते हैं, उसके अंदर डिस्टर्बेंस होना, उसके अंदर गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाती है। तो सिग्नल को स्ट्रेंथ रखने के लिए, सिग्नल्स को मेंटेन रखने के लिए डिफरेंट एम्पलीफायर यूज किए जाते हैं, जो कि एनालॉग सिग्नल को जो है वो मेंटेन रखते हैं, उसकी जो सिग्नल स्ट्रेंथ है उसको वहाँ पे मेंटेन रखते हैं। और उसके अलावा जो नॉइस होती है उसको भी रिमूव करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से डिजिटल आपके पास ट्रांसमिशन है, तो उसमें डिस्क्रीट फॉर्म के अंदर होती है। डेफिनेटली एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारे फैक्टर हैं, नॉइस है, एटेनुएशन है, वो डिफरेंट जो है वो आपकी जो कम्युनिकेशन है उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो जिस तरह से एनालॉग सिग्नल के अंदर जो है वो एम्पलीफायर यूज किए जाते थे, इसी तरह से डिजिटल सिग्नल्स के अंदर जो है वो डिफरेंट किस्म के रिपीटर्स यूज किए जाते होते हैं। और रिपीटर्स का जो है उसका काम क्या होता है कि जहाँ पे डिजिटल सिग्नल जो है वो ड्रॉप होना शुरू होते हैं, तो रिपीटर्स जो है वो दोबारा उनको स्ट्रॉन्ग करके फर्दर जो है उसको ट्रांसमिट कर देते होते हैं। तो हमेशा एडवांटेजेस डिजिटल ट्रांसमिशन के होते हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, मोस्टली मॉडर्न हमारे पास जितने भी सिस्टम हैं कंप्यूटिंग हैं या उसके अलावा हमारे पास डिवाइसेज हैं वो डिजिटल हैं। तो इससे हमें फ़ायदा होता है, डाटा इंटेग्रिटी है। आप जो डाटा है वो आपका लॉस नहीं होता, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के डिस्टेंसेस के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जितना यूटिलाइज रहता है आपका बैंडविड्थ लिंक जो है, उतने ही जो है वो आप मैक्सिमम वहाँ से रिजल्ट से हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास जो डिजिटल कम्युनिकेशन है सिक्योर है, प्राइवेसी आपको जो प्रोवाइड करती है। और उसके अलावा डिफरेंट सिग्नल जो है वो आपको यहाँ पे जो है वो इंटीग्रेट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं एनालॉग को डिजिटल सिग्नल्स के अंदर। और डिजिटल सिग्नल्स का जो है वो आप यहाँ पे एनालॉग सिग्नल के अंदर यहाँ पे जो है वो कंसीडर कर सकते होते हैं।